अगर तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारे रगों में जीतने का नशा है, तो आइए स्वागत आपका पाठशाला 90 में। जय हिंद, जय भारत। हेलो, जय हिंद साथियों। आज स्वागत है आपका पाठशाला 91 में। आज जो कराने वाला हूँ टॉपिक है भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, और जो भी योजनाएं और जिससे क्वेश्चन बनते हैं आज वही कराऊंगा। ठीक है, तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि। बात करें तो प्रधान किसान सम्मान निधि की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ठीक है, और कब होती है? 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत होती है। और कहाँ से होती है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से इसकी शुरुआत होती है। और ये योजना कब? 1 दिसंबर 2018 से लागू की गई थी। इसमें क्या होता है कि 6,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है साल में। ठीक है, और 4-4 माह में 3 किस्तें इसकी 2-2 हज़ार रुपये की डाली दी जाती हैं। इसके यही क्वेश्चन बन सकते हैं कि कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश जिले से लागू की गई थी। ठीक है, मैं बात करूं 1 दिसंबर 2018 से लागू की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी योजना जो है प्रधान मातृ वंदना योजना। ये क्या होती है? इसमें क्या होता है कि 1 जनवरी 2017 से ये प्रभावी हुई थी। और इसमें क्या हो कि इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये की नकद प्रदान राशि की जाएगी। ठीक है, 5,000 की राशि जो होगी वो नकद दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अटल पेंशन योजना। ये शुरुआत कब होती है इसकी? 1 जून 2015 से पूर्व की स्वावलंबन योजना के विलय हुआ था। और लक्ष्य इसका क्या था? निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका मतलब लक्ष्य था। और बात करते हैं इसमें क्या होता है कि अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 से लेकर 5,000 के बीच पेंशन का प्रावधान किया गया है। और इसकी पात्रता क्या है कि 18 साल से लेकर 40 साल के बीच की आयु के सभी बैंक खाताधारक पात्र हैं इसके। अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है और 5 वर्ष तक अंशदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति वर्ष जो भी कम हो का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बात करता हूँ नेक्स्ट है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना क्या होती है? किसकी शुरुआत कब होती है? 25 सितंबर 2017 से होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ किया गया था। योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर मैं बात करूँ इसकी शुरुआत होती है 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की जाती है। मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श भाग्य के साथ। और इसका लक्ष्य क्या है? चयनित वर्गों का वित्तीय समावेश करना होता है। इसके घटक क्या होते हैं कि वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं यथा बचत बैंक खाता, साख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता इसमें की जाती है। और बात करते हैं रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी इस पे साथ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो योजना की मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत होती है 9 मई 2015 को कोलकाता में इसकी शुरुआत होती है। और इसकी जो लिमिटेड एज है, जो पात्रता है वो क्या है? 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक पात्र होंगे इसके। ठीक है, प्रीमियम जो राशि होगी 20 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, बात करते हैं दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपए का, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की। इसकी शुरुआत होती है 9 मई 2015 से। इसकी पात्रता क्या? 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति के लिए है। और इसके नियम राशि कितनी है? 436 रुपये है। और जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये है इसका। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है? 14 अप्रैल 2016 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम का शुभारंभ किया गया था। ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ठीक है, लक्ष्य इसका क्या है? वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियां की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिनसों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास करना था। ठीक है, और बात करते हैं वर्ष 2022 तक किसानों की आय का दुगना करने का लक्ष्य है इसमें। बात करते हैं कार्यान्वयन क्या है? एजेंसी क्या है इसकी? स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ठीक है, नेक्स्ट बात कर दूँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करूँ, इसका अनुमोदन कब होता है? 1 जुलाई 2015 को इसका अनुमोदन किया जाता है। इस योजना में त्वरित सिंचाई के लाभ कार्यक्रम है। और बात करते हैं समेकित वाटर शेड बंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है। लक्ष्य इसका क्या है? उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष
उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संबंधित दल एजेंसी राज्यों के कृषि विभाग हेतु किया जाएगा। ठीक है, बात करूँ नेक्स्ट की, मैं अगर बात करूँ तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसकी शुरुआत मई 2017 से की जाती है और इसमें केंद्र प्रायोजित संपदा को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसका 26 मई 2017 को पुनः नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, यानी इसका उद्देश्य टारगेट क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। नेक्स्ट बात करता हूँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 से की जाती है। इसका लक्ष्य क्या है? आगामी 4 वर्षों यानी 2016 से 2020 तक के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है और इसकी योजना में श्रम बाजार में नवप्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई के बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात करूं तो ये मिशन वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। ये मिशन वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या होता है? राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना है। रक्त कल्पता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य है और ठिगनेपन या अल्प विकास के मामले को 38.4% से कम करके वर्ष 2022 तक 25% तक लाने का लक्ष्य किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट योजना की बात करें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की जाती है और इसकी मैं बात करूं, इसका जो क्या है मुद्रा माइक्रो, इसकी जो मुद्रा की फुल फॉर्म है क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी का गठन कंपनी के अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया है। और बात करते 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था इसको। एक शिशु उद्योग जो कि 50,000 रुपये तक का है, किशोर उद्योग 50,000 से 5 लाख रुपये तक के बीच का है, तरुण उद्योग 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। ये शहरी योजना है, इसे प्रधानमंत्री शहरी योजना भी कहते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत 25 जून 2015 से की जाती है। इसका लक्ष्य कब तक टारगेट कब तक था इसका? 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करना। और ये योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4,041 संबंधित कस्बों को कवर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं, नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा की गई थी, जबकि 16 जनवरी 2016 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य या टारगेट क्या था? नमोनिश्मय को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना था। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली से की गई थी। यानी कि अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है यहाँ पे? अरुण जेटली। ठीक है, किसके द्वारा किया था? अरुण जेटली की। यानी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसके द्वारा की गई थी? केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? अरुण जेटली द्वारा की गई थी। और कहाँ पर से की गई थी? दिल्ली से। ठीक है, और प्रावधान क्या था? 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना थी। ठीक है, नेक्स्ट तो इसी में ही बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में ही कहते हैं प्रारंभ में ये 1 वर्ष हेतु थी, परंतु वर्तमान में इसे 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कब तक बढ़ा दिया गया था? 31 मार्च 2023 तक। और ये थी कब? 21 जुलाई 2017 से ये मतलब चालू हुई थी। ठीक है, तो इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 31 मार्च 2023 तक इसे बढ़ा दिया गया है। योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ, इस योजना के तहत पेंशन हेतु किस्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8%। नेक्स्ट योजना की बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, इसकी घोषणा तो 13 जनवरी 2016 को की गई थी और शुरुआत इसकी खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी से किया गया था। किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि खरीफ की फसल 2%, रबी की फसल 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5% दिया गया है। ठीक है, बात करूँ प्रीमियम राशि बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों में जो कम हो का निर्दिष्ट प्रतिशत होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ मैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़
से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 19 फरवरी 2015 को। याद रखने की बात है, 19 फरवरी 2015 को इसका क्या हुआ था? शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ठीक है, कहाँ से? राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा दिया था। नारा क्या दिया था? स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, बात करूं प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, इसके तहत क्या होता है कि शुरुआत इसकी 31 मई 2019 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। बात करते हैं इसका प्रावधान क्या था। किसानों के लिए इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले 5,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार के पेंशन निधि में जमा कराई जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।